सुबह होती है तो तेयोंग अपने बगल जंगकुक को सोता हुआ पाते हैं और इसके बाद तेयोंग सोच रहे होते हैं कि मेरी फिक्र में ये यही सो गया। और इसके बाद जंगकुक भी उठ जाते हैं और तेयोंग को बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, सारे काम मैं करूंगा और तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगे। जिसपे तेयोंग कुछ बोलने वाले होते हैं लेकिन जंगकुक कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, सिर्फ बेड पे पड़े रहो। और फिर जंगकुक जाते हैं किचन में और तेयोंग के लिए अच्छा सा हेल्दी खाना बनाते हैं और फिर तेयोंग के पास वो खाना लेकर आते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से खिला रहे होते हैं। और फिर ऐसे ही जंगकुक तेयोंग की देखभाल करते हैं जब तक पूरी तरह से तेयोंग की मोच सही नहीं हो जाती। और इन दिनों में तेयोंग को भी जंगकुक से प्यार होने लगता है, लेकिन वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें भी जंगकुक के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। और तेयोंग ने खुद से ये सोचा कि मुझे धीरे धीरे ही चलना चाहिए और वो और जंगकुक एक साथ ही तेयोंग की काम करने वाली जगह पे जाते। जंगकुक तेयोंग की मदद करते, यहाँ तक कि वहाँ और भी काम करने वाले लोगों की मदद करते। जंगकुक जैसे सबके फेवरेट हो गए थे। लेकिन जैसे ही जंगकुक के पास लड़कियां आती तेयोंग उन्हें लेकर अपनी तरफ चले आते। और ये देखकर कहीं ना कहीं जंगकुक को लगता कि तेयोंग को जलन हो रही है और वो तेयोंग से पूछते भी कि तुम्हें जलन हो रही है क्या, वो लड़कियां मेरे पास है इसलिए। जिस पे तेयोंग बोलते कि नहीं तो मुझे क्यों जलन होगी, तुम किसी के भी पास रहो, जाओ चले जाओ। लेकिन जंगकुक को जाने नहीं देते। जंगकुक और तेयोंग एक साथ घूमते फिरते, खाना खाते, एक ही घर में एक साथ रहते, सारे काम एक साथ करते और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे की जैसे आदत होने लगी थी। और फाइनली तेयोंग ने ये डिसाइड किया कि वो अपने मन की बात जंगकुक को बता देंगे। और तेयोंग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ लेकिन मैं उसे कोई गिफ्ट नहीं दे रहा। तो तेयोंग सोचते हैं कि मैं पास की ही शॉप से जाकर एक फ्लावर का बुके लेता आता हूँ। और यही बोलकर जंगकुक को कि मैं बस आ रहा हूँ, तेयोंग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बहुत देर बीत जाती है, तेयोंग वापस ही नहीं आते हैं। पहले तो जंगकुक को लगा था कि हो सकता है कि तेयोंग किसी काम में बिजी हो गए हों, लेकिन जब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं और तेयोंग का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा होता है तो जंगकुक परेशान होने लगते हैं। फिर वो आसपास की दुकानों पे तेयोंग को ढूंढने लगते हैं, अपने नेबर्स से भी पूछने लगते हैं कि क्या आपने तेयोंग को देखा। यहाँ तक कि जंगकुक तेयोंग की काम करने वाली जगह पे भी जाते हैं ये देखने कहीं तेयोंग वहां तो नहीं आया है। पर तेयोंग का जैसे उस जगह से नामो निशान ही मिट गया था। और उसके बाद जब जंगकुक से रहा नहीं जाता है तो जंगकुक अपने आदमियों को कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, तेयोंग गायब हो गया है। जिसके बाद जंगकुक के आदमी उनका ऑर्डर मानते हुए तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। इधर अभी भी जंगकुक भागते हुए तेयोंग को बस इधर उधर ढूंढ ही रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और तभी जंगकुक के पास एक कॉल आता है जो कि अननोन नंबर से होता है। जंगकुक उसे तुरंत उठा लेते हैं और बोलते हैं हेलो। और उधर से कोई इंसान की हंसी की आवाज आ रही होती है जो बोल रहा होता है कि जंगकुक तुम्हें ऐसे भटकते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा है। जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि मुझे अभी बहुत जरूरी काम है तो तुम अपना ये मजा बाद में कर लेना, जो भी हो तुम। जिसपे वो इंसान और भी ज्यादा हंसता है और बोलता है तुम्हारे काम की ही बात करने आया हूँ जंगकुक। और बोलता है कि तेयोंग मेरे पास है और अगर तुम चाहते हो कि मैं तेयोंग के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तो तुम्हें जल्द से जल्द मेरी बताई जगह पे आना पड़ेगा। तेयोंग का नाम सुनते ही जंगकुक के कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत पूछते हैं कि तेयोंग कहाँ है, वो कैसा है, तुमने उसे क्यों अपने पास रखा है। जिसपे वो आदमी बोलता है कि सब्र करो जंगकुक, सब्र का फल मीठा होता है। और फिर वो जंगकुक को एक एड्रेस बताता है और बोलता है अगर तुम 1 घंटे में यहाँ आ गए तो मैं तेयोंग की जान बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। और उसके बाद तो कॉल कट करके जंगकुक तुरंत उसी एड्रेस की तरफ भागने लगते हैं और भागते हुए उन्हें वहीं पर एक साइकिल दिखती है और उसके ओनर से बिना पूछे जंगकुक उसे ले लेते हैं और बोल रहे होते हैं माफ करना, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा।
और फिर वो साइकिल चलाते हुए उस एड्रेस की तरफ जा रहे होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि तेयोंग को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद वो उसी एड्रेस पे पहुंचते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अंधेरे से भरी जगह होती है। एक गोडाउन जैसा होता है, पर वो भी जैसे बहुत ही टाइम से ऐसे ही बंद पड़ा हो। जंगकुक पूरी तरह से पसीने में तरबतर होते हैं, फिर भी वो अभी तेयोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो भागते हुए उस डोर के पास जाते हैं और उसको धक्का देके खोल देते हैं। अंदर भी बहुत ही ज्यादा घुप अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही जंगकुक अंदर आकर थोड़ा दूर चलते हैं, उनके ऊपर एक लाइट पड़ती है जिसकी वजह से वो अपनी आंखें छुपा लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे उस लाइट की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो जंगकुक को ऊपर आने का इशारा दे रहा होता है। और जंगकुक वैसा ही करते हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आते हैं तो वह अपने सामने देखते हैं तेयोंग को बांधा हुआ। वो तेयोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं और उधर तेयोंग भी रो रहे होते हैं जंगकुक को देखकर। और उसके बाद अंधेरे से बाहर आता है एक इंसान, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और जंगकुक के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, तुम जिंदा हो। जिसमें वो आदमी बहुत ही ज्यादा जोर से हंसकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा जंगकुक, तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन जंगकुक बोलते हैं कि वहां तो आग लगी थी ना, तो तुम कैसे बच गए। जिस पे वो इंसान हंसकर बोलता है कि बस किस्मत समझो जंगकुक। और जंगकुक को याद आता है कि ये इंसान कभी जंगकुक का बहुत ही ज्यादा जिगरी दोस्त हुआ करता था और इसका नाम था ली। लेकिन फिर ली ने जंगकुक को बहुत ही बड़ा धोखा दिया और जंगकुक को ही मारने की कोशिश की। और उसी कोशिश में उन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और जहाँ लड़ाई हो रही थी वहां पर अपने आप आग लग जाती है, जिस वजह से जंगकुक को ऐसा लगा कि ली उसी में जल के मर गए और वहां से जंगकुक अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन आज ली को जिंदा देखकर जंगकुक को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। तो जंगकुक ली से बोलते हैं कि तुम्हें अगर मुझसे ही दिक्कत थी तो तुम तेयोंग को क्यों बंदी बनाकर रखे हो, उसे जाने दो। लेकिन ली हंसते हैं और बोलते हैं कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझे एक बार ही सुकून मिलेगा, लेकिन अगर मैंने तेयोंग को मार दिया तो तुम्हें तड़पता हुआ देख मुझे हर पल सुकून मिलेगा। जिसमें जंगकुक बोलते हैं कि मुझे तब भी नहीं समझ में आया था कि तुम मेरे इतने जिगरी दोस्त होकर मेरी ही जान के पीछे क्यों पड़े थे। जिसमें ली हंसकर बोलते हैं, पैसा जंगकुक, पैसा हर किसी को बदल सकता है। मैं तुम्हें मार कर यहाँ का माफिया बनना चाहता हूँ। जिसपे जंगकुक हंसकर बोलते हैं कि तुम सपनों में ही ये सब कर पाओगे ली। तब तक ली बोलते हैं कि तुम मेरे कब्जे में हो, फिर भी तुम्हें ये सारी बातें करनी है जंगकुक। मान गया तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। जिसपे जंगकुक हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं माफिया ऐसे ही बनाऊं। और तब तक जंगकुक के आदमी गोडाउन के अंदर आ जाते हैं और ली के सभी आदमियों को मार देते हैं। इसके पहले ली कुछ समझ पाता, जंगकुक भी उसकी तरफ अपनी बंदूक तान लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता कि तुम जिंदा बच के आ गए हो, पर तुम्हें अभी भी मुझे मारने की ही पड़ी है। और ये बोलकर जंगकुक ली को गोली मार देते हैं तेयोंग के सामने, जिसे देखकर तेयोंग अपनी आंख बंद कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। और फिर जंगकुक भागते हुए तेयोंग की तरफ आते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। फिर जंगकुक तेयोंग के हाथ पैर की रस्सी खोलते हैं और उनके मुंह से भी पट्टी को निकाल देते हैं। जिसपे तेयोंग बहुत ही ज्यादा रो के बोल रहे होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं जंगकुक। और डर डर में ही उनके मुंह से निकल जाता है कि मैं तो तुम्हारे लिए फूल लेने गया था, मुझे नहीं पता था ये लोग कहाँ से आ जाएंगे और मुझे ऐसे लेते आएंगे यहाँ पे। जिसपे जंगकुक तेयोंग को अपनी गोद में उठाते हुए पूछते हैं कि तुम फूल लेने गए थे मेरे लिए। जिसपे तेयोंग को थोड़ी शर्म आ जाती है और वो अपना चेहरा जंगकुक के चेस्ट में छुपा लेते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि बताओगे भी क्यों लेने गए थे मेरे लिए फूल। जिसपे तेयोंग अपना चेहरा जंगकुक की तरफ करते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है जंगकुक। और ये सुनकर जंगकुक की हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि तेयोंग को साफ साफ सुनाई देने लगता है। और तेयोंग हंसकर बोलते हैं कि तुम्हारी हार्ट बीट बस ये बात सुन के ही इतनी तेज हो गई। जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि तुम कभी नहीं समझोगे तेयोंग कि कैसे मैं तुम्हें
पाना चाहता था, और तुम अब जब मेरे हो रहे हो तो मुझे कैसा फील हो रहा है। उसके बाद जंगकुक तेयोंग को कार में बिठाते हैं और तेयोंग के घर की तरफ चल देते हैं। तेयोंग के घर पहुंचकर वो दोनों एक साथ बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर जंगकुक तेयोंग से पूछते हैं कि क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहोगे, जिस पे तेयोंग हाँ बोल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और ऐसे ही उन दोनों की लाइफ में एक नई शुरुआत होती है।